तुझ पे हक नहीं मेरा। ये कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एग्जाम का दिन था और हर तरफ टेंशन का माहौल था। पूरे स्कूल में बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे। कोई अपनी क्लास ढूंढ रहा था और कुछ के हड़बड़ाहट के मारे पैर एक जगह नहीं टिक रहे थे। कुछ देर बाद स्कूल बेल बजी और एग्जाम शुरू हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे और जो कुछ वक्त पहले इतनी हलचल थी शांत हो गई थी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे से एक लड़की की हल्की सी डरी हुई आवाज सुनाई देती है। मे आई कम इन मैम? क्लास टीचर उस लड़की की तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, वेयर वर यू? इज दिस अ टाइम टू कम टू क्लास फॉर योर एग्जाम्स? दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर रोशनी। रोशनी तेज आवाज सुनकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो डरते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली मेरी बस मिस हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। क्लास टीचर फिर गुस्से से कहती है, ओके, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। इफ यू आर लेट अगेन, आई वोंट लेट यू सिट इन द क्लास। रोशनी हल्के से हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप अपनी सीट पर जाने लगती है। पर रोशनी के साथ ये सब होते कोई बड़े गौर से देख रहा था। वो दक्ष था। रोशनी और दक्ष दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, पर न जाने फिर भी क्यों जब रोशनी को डांट पड़ रही थी उसके दिल में एक चुभन सी हुई थी। उसे क्लास टीचर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप रहा। सब इग्नोर करके अपना फोकस एग्जाम पर करने लगा। रोशनी चुपचाप उसके साइड में आकर बैठ गई। उन दोनों की एक ही सीट थी। उसने 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अपना कार्डबोर्ड निकाला और मैम से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ली और चुपचाप लिखना शुरू किया। पर न जाने दक्ष को रोशनी में ऐसा क्या भाग गया था कि उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो लाख कोशिश कर रहा था अपना पेपर लिखने की, पर हर 2 मिनट बाद उसका ध्यान फिर रोशनी पर अटक जाता। रोशनी इन सब बातों से अनजान चुपचाप अपना पेपर कर रही थी। रोशनी कभी कभी दक्ष की शीट पर देख रही थी। तब उसने देखा कि दक्ष तो अटक गया है, क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। फिर उसने उसकी क्वेश्चन पेपर पर देखा तो उसने मन ही मन में सोचा, ये सेम सिलेबस तो हमारा भी है। रोशनी 10th में थी और दक्ष 11th में। रोशनी ने हल्के से कहा, फॉर्मूला लिख दो, स्टेप मार्किंग होती है, नंबर मिल जाएंगे। रोशनी की बात सुन दक्ष ने कांपते हाथों से अपना पेन उठाया और फॉर्मूला लिखने लगा। रोशनी ने फिर टोकते हुए कहा, गलत फॉर्मूला है, यहाँ ये आएगा। उसने हल्का सा पेपर पर लिखते हुए कहा। दक्ष के फॉर्मूला लिखते ही रोशनी ने वो फॉर्मूला इरेज कर दिया। और इस तरह से दक्ष और रोशनी की पहली बार बात हुई। ना हेलो ना हाय, जस्ट एक छोटी सी हेल्प पर। उस छोटी सी हेल्प ने दक्ष की जिंदगी बदल दी। दक्ष कंटिन्यूअसली रोशनी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे काफी बातें करना चाहता है, काफी कुछ कहना चाहता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। दक्ष की धड़कनें तेज हो गई थी और वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, जिस कारण वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसकी इन हरकतों से रोशनी ने उसको फर्स्ट टाइम नोटिस किया और उसके मन में एक ही बात आई, व्हाट इज ही डूइंग? चुपचाप अपना एग्जाम ही कर लेना, वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है। पर रोशनी ने दक्ष को कुछ नहीं कहा और वापस अपना एग्जाम करने लग गई। 3 घंटे बाद बेल फिर बजी और एग्जाम खत्म हो गया। रोशनी ने चुपचाप अपने पेन सेट किए, अपना बैग पैक किया और वहां से जाने लग गई। दक्ष उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें बार बार एक ही बात कह रही थी, मत जाओ, रुक जाओ। उसका मन था कि वो उसे रोके, बहुत सी बातें करे, पर उसमें रोशनी को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोशनी के वो प्री बोर्ड्स थे, उसके बाद वो फ्री हो गई थी। पर दक्ष की आंखें रोशनी को स्कूल में हर जगह ढूंढ रही थी, पर वो उसे दोबारा कभी नहीं दिखी। कुछ वक्त बाद रोशनी के बोर्ड्स हो गए और वो 11th के लिए दूसरे स्कूल में चली गई और दोबारा उसकी दक्ष से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या लगता है आपको, क्या रोशनी और दक्ष की कहानी यहीं तक थी? क्या वो दोबारा कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे? ये कहानी का अंत है या किसी नई दास्तान की शुरुआत? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड तुझ पे हक नहीं मेरा। तब तक के लिए अलविदा।